हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन के अध्याय 1 का इम्पोर्टेंट सवालों में से एक नया सवाल। दोस्तों ये सवाल बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है? चलिए समझते हैं दोस्तों। बहुत ही खास है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिए। ये लगभग हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए समझते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है, किसी यौगिक का, यौगिक तो आपको पता होगा दोस्तों, है ना? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। समझ अगर नहीं आया होगा दोस्तों, ठीक है, आप एक काम कीजिए, हल्का सा इसको पढ़ लीजिए पहले तो एक बार सिंपली तौर पर। उसके बाद जब इधर का जो सवाल है दोस्तों वो समझ में आ जाएगा तो आपसे परिभाषा याद हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, एक सवाल देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल हमको बोला गया दोस्तों, 5.6 ग्राम सिलिकॉन, कितना बोला गया है? 5.6 ग्राम सिलिकॉन 21.3 ग्राम क्लोरीन के यौगिक का निर्माण होता है। क्या दोस्तों? 5.6 ग्राम सिलिकॉन और 21.3 ग्राम क्लोरीन के संयोग से जब ये दोनों मिलते हैं, संयोग होता है, तो उनसे एक यौगिक का निर्माण होता है। तो उन्हीं दोनों के लिए मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी डरिए नहीं, कोई बहुत ही कठिन सवाल नहीं है ये। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ परमाणु द्रव्यमान चाहिए रहेगा हल करने के लिए, और फिर प्रतिशत चाहिए रहेगा। एकदम आसान तरह से बता रहा हूँ मैं, एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी मानकर चलना दोस्तों, इसको बहुत ही आसान है। देखिए, जो दोनों हमको यौगिक दिया गया है उन दोनों यौगिकों का हमने कुल भार निकाल लिया। जो दोनों यौगिक दिया गया है 5.6 और 21.3, उन दोनों यौगिकों का हमने कुल भार निकाल लिया दोस्तों। ये देखिए, ध्यान से देखिए, कुल भार हमने निकाल लिया है 26.9 ग्राम। उस यौगिक में सिलिकॉन का जो प्रतिशत है वो निकाल लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, सिलिकॉन का, ये रहा सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के अंक को ऊपर रखेंगे और जो यहाँ कुल अंक आया है उसको नीचे रखेंगे, और गुणा तो 100 से हमको करना ही है अगर प्रतिशत निकाल रहे हैं तो। जब भी प्रतिशत निकालें 100 से गुणा करना हमको ज़रूरी है। तो ये रहा सिलिकॉन का ऊपर में, और ये जो कुल आया है वो नीचे में, तो सिलिकॉन का प्रतिशत निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक हो गया। दूसरा, क्लोरीन का भी प्रतिशत चाहिए दोस्तों हमको, तो क्लोरीन का ये रहा 21.3, ऊपर रखें, और जो कुल आया है 26 उसको नीचे रखें दोस्तों, और गुणा करके 100। तो ये क्लोरीन का प्रतिशत रहा 79.2 और सिलिकॉन का प्रतिशत रहा दोस्तों 20.8। बस ये जो प्रतिशत है और ये जो भार है दोस्तों, ये देखिए, ये जो भार है, द्रव्यमान है, उन्हीं दोनों का खेल है, द्रव्यमान और प्रतिशत का। तो बिल्कुल भी आप डरिए नहीं। चलिए देखिए, प्रतिशत भी निकल गया, हमारे पास भार भी है। अब हम निकाल लेते हैं सिलिकॉन के लिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, सिलिकॉन के लिए जो प्रतिशत आया हुआ है उसको रखेंगे ऊपर, और हमको जो द्रव्यमान दिया गया है
जो हमको द्रव्यमान दिया गया है उसको रखेंगे नीचे, प्रतिशत को ऊपर, द्रव्यमान को नीचे। उसी प्रकार क्लोरीन में भी देखिए दोस्तों, प्रतिशत को ऊपर रखें और द्रव्यमान को हम नीचे रखे हैं। तो जितना जितना निकला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप यहीं से है समझना आपको, जितना जितना निकला है अभी इन दोनों में से जो छोटा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इन दोनों में से जो छोटा है दोस्तों उसको एक बार फिर से ऊपर रखेंगे। पहली बात तो सिलिकॉन को हम ऊपर रखें और क्लोरीन को हम ऊपर रखें। ये देखिए ध्यान से, सिलिकॉन के जो उत्तर आया है उसको ऊपर रखें, क्लोरीन का जो उत्तर आया है उसको फिर से ऊपर रखें। लेकिन नीचे में हम क्या रखें, देखिए 0.74, 0.74। अब आप बोलेंगे दोनों में एक समान कैसे, तो ये छोटा है, छोटे को ही दोनों में रखा जाता है। और ये रहा कट के आंसर 1। इसको हम जब काटेंगे दोस्तों तो 3 आएगा। तो 1 आया दोस्तों सिलिकॉन का, इसलिए SI लिखे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 है। और यहाँ Cl का आया है 3 दोस्तों, तो हमने Cl3 लिखा है। 2-3 स्टेप करना है दोस्तों इसमें। पहले दोनों भार को कुल योग कर देना है, ये लिया है। फिर प्रतिशत निकालना है दोस्तों, प्रतिशत निकाल लिए। प्रतिशत निकालने के बाद हम जो प्रतिशत आया है उसको ऊपर रखें और जो भार है उसको नीचे रखें। जो प्रतिशत है उसको ऊपर रखें, जो भार है उसको हमने नीचे रखा। अब जो यहाँ पर आया है दोस्तों उसको ऊपर रखिए, उसको ऊपर रखिए, यहाँ देखिए। और फिर इन दोनों में जो छोटा है उसको नीचे रखना है। अब चाहे छोटा ये रहे चाहे ये रहे, उसको नीचे रखे हैं। और ये हमारा मूलानुपाती सूत्र उत्तर। यदि आपको कुछ सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।